गिरिराज जी की शिलाका एम इंडिया मार्ट वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन व्यापार किए जाने से ब्रजवासियों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इसके विरोध में डी गेट स्थित गिरिराज मंदिर पर ब्रजवासियों ने सांकेतिक धरना दिया, तो वहीं गोवर्धन धाम में साधु संतों में खासा आक्रोश व्याप्त है। मथुरा में धर्म की नगरी गोवर्धन में गिरिराज जी की शिला को एम इंडिया मार्ट वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन बिक्री किए जाने से ब्रजवासियों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति और उत्तर प्रदेश ब्राह्मण महासभा के संयुक्त तत्वावधान में ऑनलाइन गिरिराज शिला का व्यापार कर रही कंपनी के विरोध में डी गेट स्थित गिरिराज मंदिर पर बैठक करके घोर भर्त्सना की गई और सांकेतिक धरना भी दिया गया। बैठक में मथुरा वृंदावन के विद्वान और तमाम संगठन के पदाधिकारी और समाजसेवी मौजूद रहे, जहां सभी ने इस कृत्य की निंदा की। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेंगे और कंपनी के विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाएगी। m.indiamart.com के द्वारा, चेन्नई के द्वारा ये जो गिरिराज विग्रह का विक्रय किया जा रहा है, ये केवल अपराध नहीं, ये जघन्य अपराध है। और इसमें आज हम सभी लोग, सभी वर्गों के लोग हैं, क्योंकि गिरिराज किसी एक जाति विशेष के नहीं, बल्कि एक कोट जो कृष्ण भक्त हैं, जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, उन सबों की भावना के साथ में खिलवाड़ का प्रकरण है। इसलिए आज ये निर्णय हुआ है, क्योंकि आज सब लोग मिलकर के एक ज्ञापन तैयार करेंगे और कल जिलाधिकारी महोदय के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। और दूसरी बात, जहाँ जहाँ से भी कृष्ण भक्त हैं अपनी अपनी जगह से FIR करेंगे और उसका घोर विरोध किया जाएगा। और केवल विरोध ही नहीं, अवगत करवाया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, अवगत करवाया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और जिसने ऐसा ये दुष्कार्य किया है उसके ऊपर में ये दबाव डाला जाएगा कि 5,175 रुपये में बेचना तो तुमको बहुत अच्छा लगा था, अब जिन जिन के लिए बेचे तुम्हारे ऊपर में दायित्व है, एड्रेस आपके पास में है, कोरियर से आपने भिजवाया है, आप वापस मंगाइए और गिरिराज जी में स्थापित कीजिए। ये हमारे धर्मशास्त्रों में ये है कि पुलस्त मुनि के आग्रह पर भी गिरिराज जब ब्रजलीला दर्शन के लिए वृंदावन ब्रिज में स्थापित हो गए, तब वो बाहर नहीं गए। अब जो ये ले जाते हैं, कई जगह घटना ऐसी देखी होगी, जैसे हमारे एक मित्र ने भी कहा कि एक व्यक्ति नेपाल में ले गया तो उसका सर्वस्व नष्ट हो गया। सर्वस्व नष्ट होगा वो बाद में, अभी तो वर्तमान में लोभ के द्वारा पाप किया जा रहा है। ये अर्थ जो है अनर्थ करवा देता है, जिसका प्रमाण ये है कि शिला बेची गई। लेकिन अब उसका तो जो गिरिराज जी जो 7 कोस सवारे हैं वही करेंगे। हम लोग आस्थावान होने के नाते ये प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ शिला गई हैं वो गिरिराज में आए, क्योंकि गिरिराज अभी तक ये मानता है कि ब्रज से बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका संकल्प ये था कि मैं ब्रजलीला का साक्षी बनूं और ब्रज में सदैव सदैव के लिए स्थापित हूँ। तभी तो द्रोणाचल से यहाँ पर आए हैं वो। गिरिराज जी हम सबके आराध्य हैं और 2 ही देवताएं यहाँ, जमुना जी और गिरिराज जी, ये सर्वमान्य देवताएं हैं हम सबके। कोई व्यक्ति गिरिराज जी को बेचे, ये किसी को स्वीकार नहीं है। विश्व में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो इसको स्वीकार करेगा। गिरिराज जी हमारे देवता हैं, ईश्वर हैं, हम उनकी आराधना करते हैं। और आपको ये बता दूं, गिरिराज जी की परिक्रमा जो है ऐसे असाध्य रोगों को भी दूर करती है जिनका कोई वर्णन नहीं किया सकता। बंधुओं, सबसे बड़ी बात है कि जो गिरिराज जी को बेच रहा है, क्या उसे अधिकार है? उसको अधिकार किसने दिया? अनधिकृत अधिकार करने वाला दंडनीय दंड का वो भागी है। इस मुद्दे में शासन प्रशासन या सरकार इसमें थोड़ी भी ढीलावाली करती है तो निश्चित मानिए, मैं आपके स्वतंत्र निर्भीक चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हों, मिनिस्टर हों, विधायक हों, उनकी घेराबंदी करेंगे और सरकार से कहेंगे कि यह आंदोलन जो है हमारा, जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी दंड मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अनर्थ होने जा रहा है, इस अनर्थ को रोकने के लिए हम सब ब्रजवासी इकट्ठे हुए हैं और इसके लिए हम अपना तन मन धन लगा देंगे और इस अनर्थ को रोकेंगे। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है।
जय श्री राम। आज श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के तत्वाधान में हम हमारे भाई पंडित अमित भारद्वाज जी के निर्देशानुसार और हमें ये ज्ञात हुआ था कि यहाँ पर गिरिराज जी की शिला को बेचा जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही कड़ा अपराध है। इससे हम सभी ब्रजवासियों की भावना आहत हुई है। तो हमारे भाई अमित जी को भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने सभी को इकट्ठा किया, एकत्रित किया और सारे ब्रजवासी हम सब इनके साथ में हैं, या ऐसे कहिए कि हम सबकी भावनाएं आहत हुई हैं श्री गिरिराज जी के लिए कि ऐसा घिनौना कृत्य नहीं होना चाहिए। गिरिराज जी को कैसे कोई बेच सकता है? ये बहुत ही दंडनीय अपराध है। तो मैं ये इस आयोजन समिति के माध्यम से और हम सभी लोग ब्रजवासी अपनी आवाज़ शासन और प्रशासन को देना चाहते हैं, उठा करके बताना चाहते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो वास्तव में जिन्होंने जो दंडित और घृणित कार्य किया है उनको कड़े से कड़ा दंड मिले। एम इंडिया मार्ट द्वारा ऑनलाइन शिला बेचे जाने को लेकर गोवर्धन धाम में भी साधु संतों में खासा आक्रोश व्याप्त है। यहाँ साधु संतों और ब्रजवासियों ने कंपनी को विज्ञापन बंद करने की चेतावनी देते हुए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गिरिराज जी हमारे ब्रजवासी ही नहीं पूरे भारत के आस्था के केंद्र हैं। और दूसरी बात ये कहूँगा मैं कि गिरिराज जी को ब्रज 84 कोष के बाहर ले जाना ये निषिद्ध कहा गया है। गिरिराज जी शोभायमान है तो मात्र ब्रज में है, गोवर्धन में है, यहाँ से ले जाना उचित नहीं है। और जिस प्रकार से ये कंपनियां गिरिराज जी को एक प्रोडक्ट के रूप में बना करके उसे पब्लिक में पेश कर रही है, उसे बेच रही है, ये गलत है। इस पर अंकुश लगना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। और ये ब्रजवासियों के देवता हैं। आपको विदित होना चाहिए कि इससे पहले कुछ वर्ष पूर्व एक नेपाल का राजा आया था, जो यहाँ के ब्रजवासियों ने उसे मना भी किया कि आप गिरिराज जी की शिला को यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। वो जबरदस्ती लेके गया, उसका घर ही विनाश हो गया। स्वयं साक्षात नारायण है, ये ब्रज के बाहर नहीं जाना चाहते, ये 84 कोष की भूमि में ही रहते हैं। इस बारे में यह दुख पाएंगे वो जो बेचेंगे खाएंगे, जो इसके बारे में बात वो करेंगे तो दुख पाएंगे, और जरूर अवश्य पाएंगे। ज़्यादा नहीं, साल में 2 साल में तो वो जरूर दुख देगा गिरिराज बाबू। उसके लिए वो खा रहा है तो ठीक है, अच्छा बात है। न दुख पाएगा तो नरक उड़ना पड़ेगा उसे। हम आपको बता दें कि गिरिराज जी की शिला बेचने का कार्य चेन्नई की कंपनी ई शॉपिंग के माध्यम से ये कारोबार कर रही है। जब इसका विज्ञापन सोशल मीडिया और फेसबुक पर साधु संतों और ब्रजवासियों ने देखा तो वो आक्रोशित हो उठे। हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि धार्मिक मान्यता के अनुसार गिरिराज जी की शिला केवल ब्रजभूमि के अंदर ही फलीभूत होती है। कोई भी व्यक्ति यदि गिरिराज जी की शिला को ब्रज की सीमा के बाहर ले जाकर स्थापित करता है, या वो इसका कितना ही पूजन कर ले, लेकिन उसे लाभ होने की बजाय नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार गिरिराज जी की शिला को तलहटी से बाहर ले जाना निषेध है। इसको लेकर साधु संत बताते हैं कि एक बार नेपाल के राजा गिरिराज जी की छोटी सी शिला को अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद उन्हें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। फिर उन्हें खुद ही गिरिराज शिला को यहाँ लाकर छोड़ना पड़ा। हम लोगों को कल जानकारी हुई कि गिरिराज जी की शिलाओं को ऑनलाइन बिक्री की जा रही है, जिसकी हम घोर भर्त्सना करने के लिए आज सभी सामाजिक संगठन, ना कि राजनीतिक संगठन के रूप में एकत्रित नहीं हुए, सामाजिक संगठन एकत्रित हुए और गिरिराज जी के प्रति हम लोगों का श्रद्धा भाव है उसको हम प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। ऑनलाइन जो बिक्री हो रही है उसका हम घोर विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं। उसी के खिलाफ आज हम सभी लोग यहाँ गोवर्धन थाने में एकत्रित। गोवर्धन गिरिराज जी कोई राजनीतिक विषय नहीं है। गोवर्धन गिरिराज जी हमारे आराध्य हैं और हमारी आस्था का विषय है। हर ब्रजवासी, चाहे किसी जाति से हो या धर्म से हो या किसी दल से हो, गोवर्धन गिरिराज जी को अपना आराध्य मानता है। आज हमें रात से जब पता लगा, हमारे दिल को बहुत आघात पहुंचा है कि जिस आराध्य को हम पूजते हैं, दिल से मानते हैं, उन आराध्य के, हमारे आराध्य की शिलाओं को एक कंपनी द्वारा फोर्जरी करके बेचा जा रहा है और लगातार ऑनलाइन बेचा जा रहा है। इसलिए हम आज थाने में एकत्रित होकर आए हैं। सब ब्रजवासी हैं आज इस थाने में। कोई किसी दल से मतलब नहीं है, कोई किसी जाति से मतलब नहीं है, किसी धर्म से मतलब नहीं है। हमारी आस्था का विषय है। सभी ब्रजवासी एक सुर में आज थाने में एकत्रित हुए और मुकदमा लिखाने के लिए सभी ने सामूहिक तहरीर दी है। और 3 दिन के बीच में अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती है ऐसे
घटियाकृत करने वाले की सभी लोग बड़ी महापंचायत एकत्रित होकर सभी दल के लोग, सभी जाति धर्म के लोग जो गिरिराज जी में आस्था रखते हैं, एक होकर 3 दिन बाद पुनः हम लोग थाने पे आएंगे, या तो 3 दिन में पुलिस गिरफ्तार कर ले, और 3 दिन में गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये आप तो कि मात्र सूक्ष्म लोग हैं गिरिराज जी के, जितनी बड़ी गिरिराज जी की परिक्रमा तक सैलाब आएगा और ऐसे घटिया लोगों को उनको कड़ी कड़ी सजा दिलाई गई। एक इंडिया मार्ट करके कोई कंपनी है, वो हरे गिरिराज जी को ऑनलाइन बेच रही है। इसके लिए हम सब ब्रजवासी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनके खिलाफ एक तहरीर दी है और हम चाहते हैं कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर हो। हुई थी कि ये इंडिया मार्ट हमारे गिरिराज जी स्वरूपों को बेच रही है और इसमें लक्ष्मी ट्रेडर्स करके कंपनी इसकी सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ये चेन्नई से सेल करती है। हमने इसके लिए कॉल भी की थी, कंप्लेंट की भी बोली थी, उन्होंने फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं फ़ोन को। इसके विरोध में आज हम अपनी पूरी टीम को लेके अब सभी ब्रजवासी आके मिलके गोवर्धन थाना में नोटिस दिया, FIR कंप्लेंट कराई है। कल हम सब ब्रजवासियों को जानकारी हुई थी कि हमारे गिरिराज जी इंडिया मार्ट के द्वारा ऑनलाइन सेल किए जा रहे हैं। इसी के विरोध में हम सब ब्रजवासी यहाँ इकट्ठे हुए हैं।